हेलो दोस्तों, बॉयज सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है। सो जिन लोगों ने अभी तक बॉयज देखी ही नहीं है उन्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि अमेजॉन प्राइम ने निकाली हुई एक फैंटास्टिक माइंड ब्लास्टिक सीरीज है जिसके 2 सीजन आ चुके हैं, जिसे देखकर आपको भी प्रचंड मजा आएगा। जिसे अपने मार्वल और डीसी के सुपर हीरो अच्छे हैं और लोगों को खतरों से बचाना चाहते हैं, उस बिल्कुल अपोजिट बॉयज की सीरीज में है। बॉयज की सीरीज में मार्वल और डीसी से इंस्पायर कैरेक्टर से लाइक होमलैंडर, ए-ट्रेन एक्सेट्रा, जो पब्लिक के सामने तो अच्छे बनते हैं पर एक्चुअली में बहुत ही घिनौने लोग हैं। ये एक एडल्ट सीरीज है और यही एक सीरीज की एक स्पेशलिटी है। तो चलिए बिना अपनी आंखें टिमटिमाए ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों पहले बॉयज 3 का पोस्टर आया था जिसमें बिली बूचर की आंखें चमचमा रही थी। उसी तरह इस ट्रेलर की भी शुरुआत होती है। बिली बूचर मिरर में देख रहा होता है और उसकी आंखें चमचमा रही होती है। आखिरकार उसने भी कंपाउंड वी कंज्यूम कर ही लिया। कंपाउंड वी वही है जिसके अराउंड ये सीरीज अभी तक चल रही थी। उसके बाद में होमलैंडर, ब्लैक नॉयर, यूई दिखता है और आगे होमलैंडर और स्टारलाइट फोटो वगैरह खिंचाते हुए दिखते हैं। उसके बाद में मदर मिल, स्टैन एडगर, फ्रेंची का लुक मिलता है जो अपना चश्मा वगैरह उतार रहे होते। और अगर हम यहाँ पर फ्रेंची के बैकग्राउंड पर गौर करें तो यहाँ पर बहुत सी चीजें कलरफुल है जो शायद हीरोगैज़म को टीज करती है। तो हीरोगैज़म बॉयज की कॉमिक्स का एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें 7 और बाकी के जितने भी सूट्स हैं जो पब्लिक के सामने ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि एलियंस इन्वेजन की तरफ फाइट करने के लिए स्पेस में जा रहे हो, पर ये लोग एक्चुअली आइलैंड पर जाते हैं और ड्रग्स और सेक्स से अपना मन बहलाते हैं। और उड़ते हुए कबूतर से ऐसी न्यूज मिली है कि बॉयज 3 में हीरोगैज़म जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में कोई लाइट ऑन करता है और दीवार पर न्यूज़पेपर की क्लिप्स वगैरह लगाई होती है जिसमें सूट और द 7 की करतूतें लगाई होती है। यहाँ पर यूरोपो लिखा हुआ है जो जी-मैन का मेंबर है। एक्चुअली वॉट्सन की कंपनी ने सिर्फ 7 नहीं बल्कि उसके जैसी 4 अलग अलग टीम्स बनाई थी। फर्स्ट द 7, सेकेंड जी-मैन, तीसरी पेबैक और चौथी टीनेज किक्स। और जी-मैन हमारे एक्समैन की पैरोडी है। और इस दीवार पर यहाँ पर हम टेक्नाइट लिखा हुआ देख सकते हैं। ये वॉट्स की तीसरी कंपनी पेबैक से बिलोंग करता है। इसके पास में कोई सुपर पावर नहीं होती, बस इसका हाईटेक सूट होता है और इसके एक बटलर भी होता है। ऑफ कोर्स ये हमारे बैटमैन की कॉपी है। आगे वॉट्स की तरफ से एक म्यूजिक परफॉर्मेंस दिखता है और सीजन 2 में बॉयज की जो मूवी बनी थी डॉन ऑफ द 7, उसके डायरेक्टर एडम और बॉयज के मैनेजर एशली को बाथरूम में देखा था और एग्रेशन में उन्होंने उसके बाल वगैरह तोड़ दिए हैं। उसके बाद में यूई और स्टारलेट को यहाँ पर देखा गया है पब्लिक में किस करते हुए। इसके मतलब उन्होंने अपना रिलेशन पब्लिक कर चुके हैं या करने वाले हैं। उसके बाद में होमलैंडर ए-ट्रेन की पेट में उंगली करके उसे एक चमाट मारता है और उसे लाइन पर ले आता है। उसके बाद में ये लड़की दिखती है जो विक्टिम को बहुत ही ब्रूटली मार रही है। आगे के सीन में हम क्लियर झलक देख सकते हैं कि वो आदमी फूट वगैरह जाता है। और नेक्स्ट सीन में किमिको दिखती है जो गुंडों को बुरी तरह से पीट रही है और उसके मुंह पर ऐसा खून लगा हुआ देख के समझ में आ रहा है कि आगे के सीन कुछ देखने लायक नहीं होने वाले। इसके बाद वाला सीन बड़ा ही मजेदार है। इसमें एक नए कैरेक्टर का फर्स्ट लुक मिलता है, क्रिम्सन काउंटेंस का, जो होमलैंडर के पुतले को उड़ा रही है। पर इस पुतले के अंदर से खून और ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। और ये भी पेबैक की मेंबर है जो हमारे स्कारलेट विच की पैरोडी है। आगे के सीन में किमिको यूई का हाथ तोड़ देती है और बिली बूचर इसे आराम से चाय पीते हुए इग्नोर कर देता है। उसके बाद में पेबैक के एक और मेंबर की एंट्री होती है और इसे देखकर बताने की जरूरत नहीं कि ये किसके पैरोडी है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये हमारे कैप्टन अमेरिका की पैरोडी है। आगे हमें बिली बूचर दिखता है जो कंपाउंड वी ले रहा है। इस वजह से अब वो होमलैंडर को एक कड़ी टक्कर दे पाएगा। इसके बाद में उसे हीट विजन और सुपर स्ट्रेंथ भी मिल चुकी है, बस उसका उसकी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है। आगे के सीन में बिली बूचर यूई पर उल्टी कर देता है, होमलैंडर दूध निकाल रहा होता है और किमिको और फ्रेंजी एकदम डिज्नी के स्टाइल में डांस कर रहे होते हैं। और लास्ट में हमें सोल्जर बॉय का एक लुक मिलता है जिसमें उसकी दाढ़ी वगैरह बढ़ चुकी होती है। और जैसे कि हमारे कैप्टन अमेरिका को बर्फ में रखा गया था कई सालों के लिए, वैसे इसको भी कहीं पर रखा गया था शायद, जिसके बाद में अब ये प्रेजेंट टाइम में उठ चुका है। और ये होमलैंडर की तकलीफें बढ़ाएगा और साथ ही साथ हमारे बिली बूचर की भी। आपको सीजन 3 का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फॉर द डे।